नमस्ते, मैं हूँ गिरीश सिद्धराम शिंदे और आज का सवाल पूछा है विवेक रावत जी ने और वो पूछते हैं कि ISEER यानी इंडियन सीजनल एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है। टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं उन सबको थैंक्स कहना चाहता हूँ जिन्होंने चैनल पे ज्वाइन बटन के थ्रू मेंबरशिप ली है। आपके मेंबरशिप की वजह से चैनल को अच्छा सपोर्ट मिल रहा है और चैनल को आगे बढ़ाने में हमें मदद हो रही है। तो अभी हम देखेंगे ER क्या है। तो व्हाट इज ER? ER क्या होता है? कूलिंग आउटपुट जो होता है उसको वॉट्स पर आवर में लिया जाता है और उसका जो पावर इनपुट होता है, एयर कंडीशनर को जो पावर दी जाती है उसको भी वॉट्स पर आवर में लिया जाता है। तो एसी को 1 घंटे तक चलाया जाता है। 1 घंटे में वो जो कूलिंग आउटपुट देता है उसको वॉट्स पर आवर में कन्वर्ट करेंगे और जो पावर इनपुट है ऑलरेडी वॉट्स पर आवर में होती है और इसका जो रेशियो लिया जाता है उस रेशियो को हम क्या कहते हैं? ER। ओके, तो इस तरीके से जो है एसी की एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो जनवरी 2018 से पहले निकाली जाती थी और उसके बेसिस पे एसी की स्टार रेटिंग जो है उसको तय किया जाता था। लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि ER जब कैलकुलेट करते थे तो उस वक्त में क्या करते थे, कुछ स्टैंडर्ड टेम्परेचर को वहां पे मेंटेन किया जाता था। फॉर एग्जांपल जो भी एसी है उसको टेस्ट करना है तो टेस्ट रूम में जो इंडोर टेम्परेचर होता था वो 27 डिग्री सेल्सियस सेट किया जाता था और जो बाहर का टेम्परेचर है वो 35 डिग्री सेल्सियस इतना सेट किया जाता था। ह्यूमिडिटी होती थी वो ह्यूमिडिटी 50% इतनी मेंटेन की जाती थी। ओके, तो यहाँ पे इंडोर टेम्परेचर हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, आउटडोर टेम्परेचर हो गया 35 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी हो गई 50%। लेकिन एक्चुअल में अगर आप देखने जाएंगे तो एक्चुअल में ये टेम्परेचर सब जगह पे नहीं होते। जैसे कि आप एसी इंडिया में बना रहे हो तो इंडिया के हर एक कोने में एयर कंडीशनर जाने वाला है, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हर जगह पे रूम टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होगा या आउटडोर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होगा या RH 50% होगी। ये सब जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट होंगे। तो जनवरी 2018 के बाद में गवर्नमेंट ने कुछ और मेथड ढूंढ के निकाली और उस मेथड को हम कहते हैं इंडियन सीजनल एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो। तो इस मेथड में क्या किया जाता है, जो टेम्परेचर से उस टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखा जाता। जैसे कि मैंने कहा कि ER में टेम्परेचर कांस्टेंट होता था, इंडोर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस और आउटडोर टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस होता था। तो यहाँ पे क्या किया गया, अलग अलग जो सिटीज होती है इंडिया की 54 सिटीज को लिया गया, उनके टेम्परेचर्स को रिकॉर्ड किया गया और एयर कंडीशनर को इस अलग अलग टेम्परेचर में चलाया गया। फॉर एग्जाम्पल 24 से लेके 43 डिग्री सेल्सियस के बीच में एयर कंडीशनर को अलग अलग टाइम में चलाया जाता है और चलाने के बाद में उसका जो कूलिंग इफेक्ट है साल भर का उसको निकाला जाता है और साल भर की जो पावर है उसको कैलकुलेट किया जाता है और फिर उसका रेशियो निकाला जाता है। उस तरीके से जो इंडियन सीजनल एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो है उसको कैलकुलेट किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि ISER का रेशियो क्या होता है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, ISER इज इक्वल टू कूलिंग सीजनल टोटल लोड। मतलब कूलिंग सीजनल टोटल लोड मतलब एक साल भर में एसी को चलाया जाता है और चलाने के बाद में, एक साल चलाने के बाद में जो कूलिंग लोड है, एक्टिव मोड में एसी को चलाया जाता है और एक्टिव मोड में जो उसका कूलिंग लोड है उस कूलिंग लोड को यहाँ पे नोट डाउन किया जाता है साल भर का और डिवाइडेड बाय कूलिंग सीजनल एनर्जी कंजम्पशन। मतलब इसका जो साल भर का जो एनर्जी कंजम्पशन है उसको यहाँ पे नोट डाउन किया जाता है। साल भर में जो कूलिंग होती है उसको यहाँ पे नोट डाउन किया और साल भर में जो एनर्जी कंजम्पशन हुई उसको यहाँ पे नोट डाउन किया। ऑब्वियसली ये भी वॉट्स में होगा और ये भी वॉट्स में होगा। वॉट्स में होगा या किलोवाट्स पर आवर में भी हो सकता है, किलोवाट्स पर आवर में भी यहाँ पे हो सकता है। तो दोनों का यूनिट एक जैसा होता है और फिर इनका रेशियो लिया जाता है और ये रेशियो जो है वो रेशियो कहलाता है इंडियन सीजनल एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो। अब जैसे मैंने कहा कि एसी को साल भर चलाया जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि हमने 1 जनवरी को स्टार्ट किया तो 31 दिसंबर तक एसी को चालू रखेंगे, ऐसा नहीं होता। तो 1600 घंटे एसी को चलाया जाता है। ओके, साल भर नहीं चलाया जाता, 365 डेज कंटिन्यूसली एसी को चलाया नहीं जाता। तो उसके कुछ नॉर्म्स है, बीई के, बीई से ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी, उसने तय किया है कि 1600 घंटे तक एसी चलेगा और 1600 घंटे में एसी जो है 24 से लेके 43 डिग्री सेल्सियस ये जो टेम्परेचर है इस टेम्परेचर में अलग अलग टाइम के लिए चला जाएगा। फॉर एग्जांपल एयर कंडीशनर को हम लोग ने अगर टेस्ट रूम में लेके गए तो वो जो एसी है 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कुछ घंटे तक चलेगा, फिर 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में कुछ घंटे चलेगा, फिर 26, 27, 28 इस तरह करते करते 43 डिग्री सेल्सियस तक हम एसी को क्या करेंगे, कुछ टाइम तक चलाएंगे। ओके, चलाने के बाद में उसका जो कूलिंग आउटपुट है वो डिफरेंट होगा। 24 डिग्री सेल्सियस में कूलिंग आउटपुट कुछ और देगा, 25 में कुछ कूलिंग आउटपुट और देगा, 43 डिग्री सेल्सियस में वो कूलिंग आउटपुट कुछ और देगा। तो जो भी कूलिंग आउटपुट होगा उसका एवरेज जो भी निकाल के यहाँ पे लिखा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज द कूलिंग सीजनल टोटल लोड। साल भर में या 1600 घंटे में उसने जो डिफरेंट कूलिंग की है, ऑब्वियसली कूलिंग डिफरेंट आएगी क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंट है, तो उसका जो भी होगा एवरेज कूलिंग यहाँ पे नोट डाउन किया जाएगा। फिर आता है उसका एनर्जी कंजम्पशन, कूलिंग सीजनल एनर्जी कंजम्पशन। उसका जो एनर्जी कंजम्पशन है वो भी डिफरेंट होगा। 24 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है उस पर अगर एसी को सेट किया हुआ है, आउटसाइड टेम्परेचर अगर 24 है तो क्या होगा, वहां का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो डिफरेंट होगा।
जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे उसका एनर्जी कंजम्पशन शायद बढ़ते जाएगा। 43 डिग्री सेल्सियस अगर आउटसाइड टेम्परेचर मेंटेन करते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे एनर्जी कंजम्पशन और ज्यादा होगा। तो उसका भी जो भी एवरेज है वो यहाँ पे नोट डाउन किया जाएगा। तो जो कूलिंग है, कूलिंग का एवरेज साल भर का या 1600 घंटों का यहाँ पे लिखा जाएगा। और जो भी पावर कंजम्पशन अलग अलग टेम्परेचर पे जो भी अलग अलग पावर कंजम्पशन होगा उसका एवरेज यहाँ पे नोट डाउन किया जाएगा। उनका जो रेशियो होगा उस रेशियो को हम क्या कहेंगे, इंडियन सीजनल एनर्जी इफिशियंसी रेशियो। और इस रेशियो के हिसाब से आज की तारीख में एयर कंडीशनर की जो स्टार रेटिंग है वो स्टार रेटिंग तय की जाती है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या देखेंगे, जो ISEER है उसका और स्टार रेटिंग के बीच में क्या रिलेशन है यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे फिक्स फीड जो एयर कंडीशनर होते हैं, जिसको नॉर्मली हम लोग नॉन इन्वर्टर एसी कहते हैं। ओके, तो फिक्स फीड मतलब क्या हो गया, नॉन इन्वर्टर एसी। और उसका जो स्टार रेटिंग है वो स्टार रेटिंग इस टेबल पे दिया है। तो ये जो रेटिंग है ये 1 जनवरी 2018 से लेके 31 दिसंबर 2019 के लिए ये रेटिंग है। उसके बाद में शायद नया कुछ टेबल आ जाएगा स्टार रेटिंग का, तो वो चेंज हो जाएगा, स्टार रेटिंग उस वक्त में चेंज हो जाएगा। तो 2018 से 19 के बीच में जो है इस तरीके से बीई ने टेबल दिया हुआ है। तो अगर आपका इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो 2.5 से लेके 2.69 के बीच में है तो 1 स्टार का एसी होता है। 2.7 से लेके 3.89 के बीच में होगा तो 2 स्टार का एसी होगा। 2.9 से लेके 3.09 के बीच में होगा तो 3 स्टार का एसी होगा। अगर एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो जो है, सॉरी, इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो जो है 3.10 से लेके 3.29 के बीच में होगा तो 4 स्टार का एसी होगा। और अगर आपका एयर कंडीशनर का जो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है वो 3.30 से लेके आगे अगर जो भी होगा तो 5 स्टार का एसी कहा जाएगा। ये जो नेक्स्ट टेबल है दैट इज इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो फॉर वेरिएबल स्पीड एयर कंडीशनर। वेरिएबल स्पीड मतलब क्या हो गया, इन्वर्टर एयर कंडीशनर। तो ये जो टेबल बना है इन्वर्टर एयर कंडीशनर के लिए बना हुआ है। फिर से इसकी डेट आ जाती है जनवरी 2018 से लेके दिसंबर 2019 के लिए ये टेबल बना हुआ है। यहाँ पे मिनिमम इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो दी है और एक मैक्सिमम इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो दी है। अगर वो 3.10 से लेके 3.29 के बीच में होता है तो 1 स्टार का एसी होता है। 3.3 से लेके 3.49 के बीच में होता है तो 2 स्टार एसी होता है। 3.50 से लेके 3.99 के बीच में होता है तो 3 स्टार का एसी होगा। 4 से लेके 4.49 तक होगा तो 4 स्टार का एसी होगा। और 4.5 से लेके आगे अगर इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है तो वो क्या होगा, 5 स्टार का एसी होगा। अभी हम जो है एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो और इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो जो है इसके बीच का जो डिफरेंस है उस डिफरेंस को स्टडी करेंगे। तो पहला जो डिफरेंस है दैट इज बेस्ड ऑन टेम्परेचर, टेम्परेचर के ऊपर बेस है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है उसमें आउटडोर टेम्परेचर फिक्स था 35 डिग्री सेल्सियस या इंडोर टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था। तो ये जो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो में ऐसा नहीं होता। तो इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो में टेम्परेचर को चेंज किया जाता है। जैसे मैंने बताया कि इंडिया का जो वेदर डेटा है उसको कंसिडर करके जो 54 सिटीज है उसका टेम्परेचर ध्यान में रखा गया और उस टेम्परेचर में एसी को चलाया जाता है। मतलब 24 डिग्री सेल्सियस पे भी एसी चलेगा, 25 में भी चलेगा। इस तरीके से 43 डिग्री सेल्सियस तक जो एसी है इसको एसी को अलग अलग समय के लिए चलाया जाता है। और ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है कि ईआर में एक कांस्टेंट टेम्परेचर में एसी को चलाया जाता था और इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो निकालने के लिए अलग अलग टेम्परेचर में अलग अलग समय के लिए एसी को चलाया जाता है। और उसका जो कूलिंग आउटपुट है एक्टिव मोड में या पावर इनपुट है इसका रेशियो लेके ये सब कैलकुलेट इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो कैलकुलेट किया जाता है। सेकंड जो है पीरियड के बेस के ऊपर भी डिफरेंस आ जाता है। ईआर जो है जैसे मैंने बताया कि इसमें जो कूलिंग आउटपुट है मतलब 1 घंटे के लिए एसी चलाया जाता है, वॉट्स पर आवर मतलब 1 घंटे के लिए एसी चलाया तो उसका कूलिंग आउटपुट हम लोग ने चेक कर लिया और 1 घंटे का उसका पावर इनपुट चेक कर लिया। तो इसमें एसी को चलाया जाता है वो आवरली बेसिस पे चलाएगा, वॉट्स पर आवर में इसकी एनर्जी ली जाएगी, कूलिंग आउटपुट ले जाएगा और वॉट्स पर आवर में इसका पावर इनपुट ले जाएगा। इनका जो रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड एज द एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। तो यहाँ पे सिर्फ 1 घंटे का टाइम पीरियड आ गया। और इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो में क्या होता है उसको साल भर चलाया जाता है। मतलब यहाँ पे जैसे आप डेफिनेशन में देख सकते हो कि कूलिंग सीजनल टोटल लोड एंड कूलिंग सीजनल एनर्जी कंजम्पशन। तो साल भर का जो उसका एसी को एक्टिव मोड में चलाने के बाद में वो जो भी कूलिंग इफेक्ट देता है उसको यहाँ पे मेंशन किया जाएगा। फिर उसका साल भर का जो पावर कंजम्पशन है उसको भी यहाँ पे लिखा जाएगा और उसका रेशियो जो है दैट रेशियो इज कॉल्ड एज द इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। हालांकि बीई जो है उसने कुछ स्टैंडर्ड्स दिए कि साल भर एसी को चलाया नहीं जाता, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो एसी को 1600 घंटे तक चलाया जाता है। तो यहाँ पे 1 घंटे का हम लोग ने कैलकुलेशन कर लिया। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे 1600 घंटे का जो कूलिंग आउटपुट है और जो पावर इनपुट है इसका रेशियो यहाँ पे लिया जाता है। तीसरा एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो जो है वो जैन 2018 के पहले उसको यूज करते थे स्टार रेटिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए, स्टार रेटिंग को दिखाने के लिए।
लेकिन जनवरी 2018 के बाद में स्टार रेटिंग को तय करने के लिए इंडियन सीजनल एनर्जी इफिशिएंसी रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है और उसके बेसिस पे स्टार रेटिंग फिक्स होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और ऐसे और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।